नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा है। उनका कहना था कि देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहूँगा कि पेड़ काट काट कर हमने घर तो बना लिए, लेकिन धरती के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। हर घर के सामने एक पेड़ हो, ये नियम भारत में अनिवार्य होना चाहिए। इस संदेश को इतना फैलाएं कि प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुँच जाए। अब हम अपने विषय पर फिर से आते हैं। एक और बात, इस वीडियो को अंत तक देखकर मेरे द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट कैसा बना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भाषा शैली और वक्तृत्व कला ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वे एक सच्चे देशभक्त थे और हमेशा देश के हित के बारे में सोचते थे। उन्होंने हमेशा देश में एकता और अखंडता की वकालत की। उनका मानना था कि देश में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ध्रुवीकरण से समाज में तनाव और अशांति फैलती है। इससे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये देश की प्रगति में बाधक होता है। जब समाज में ध्रुवीकरण होता है तो विकास रुक जाता है। ध्रुवीकरण से देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इससे देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी असर पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा यही संदेश दिया कि हमें एकता में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश की ताकत उसकी एकता में है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी देश प्रगति करेगा। उन्होंने राजनीति में भी हमेशा शालीनता और संयम बनाए रखा। उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनका मानना था कि राजनीति में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि एकता में ही हमारी शक्ति है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एकजुट रहेंगे तो देश में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। इससे देश की प्रगति में तेजी आएगी और हम सब मिलकर एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सकेंगे। ध्रुवीकरण से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें संवाद और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे तो ध्रुवीकरण की संभावना कम हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जो देश की एकता को मजबूत करने में मददगार रहीं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उनका मानना था कि देश की प्रगति तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। उन्होंने पंचायती राज को मजबूत किया ताकि गांवों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके। इससे देश की जड़ों को मजबूत करने में मदद मिली। शिक्षा का महत्व समझना बहुत जरूरी है। शिक्षित समाज ही ध्रुवीकरण से बच सकता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इससे समाज में समरसता बनी रहेगी। हमें सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। संचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होगी। हमें खुले दिल से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। इससे समाज में ध्रुवीकरण की संभावना कम हो जाएगी। हमें सोशल मीडिया का सही उपयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो देश में शांति और समृद्धि आएगी। हमें अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए और अपने देश पर गर्व होना चाहिए। जब हम अपने देश से प्यार करेंगे तो देश भी हमें प्यार करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमेशा देश की सेवा की और देश की एकता के लिए काम किया। हमें उनकी नीतियों और उनके संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। उनकी विचारधारा आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश को एकजुट और मजबूत बनाना चाहिए। हमें समाज में ध्रुवीकरण के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि ध्रुवीकरण से समाज और देश को कितना नुकसान हो सकता है। जब लोग इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे तो वे इससे बचने का प्रयास करेंगे। हमें स्कूलों, कॉलेजों और समाज के अन्य स्थानों पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। राजनीति में शालीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना चाहिए और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। जब हम राजनीति में शालीनता बनाए रखेंगे तो समाज में भी शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ शालीनता से पेश आने का उदाहरण दिया। हमें उनके इस गुण से प्रेरणा लेनी चाहिए। समरसता और सहिष्णुता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे के साथ सहिष्णुता से पेश आएंगे तो ध्रुवीकरण की संभावना कम हो जाएगी। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए ताकि सभी लोग अपनी पूरी क्षमता से समाज की सेवा कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व हमेशा प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो देश की एकता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थे। उनका नेतृत्व हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए लाभदायक रहा। हमें उनके नेतृत्व से प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए और समाज में एकता बनाए रखनी चाहिए। ध्रुवीकरण से निपटने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना चाहिए।
हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें संवाद और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे तो ध्रुवीकरण की संभावना कम हो जाएगी। हमें ध्रुवीकरण के खिलाफ शिक्षा देनी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि समाज में एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब बच्चे इस बात को समझेंगे तो वे बड़े होकर समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए काम करेंगे। हमें स्कूलों और कॉलेजों में इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में समाज में ध्रुवीकरण की संभावना कम हो सके। समाज में प्रेम और सद्भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से पेश आएंगे तो ध्रुवीकरण की संभावना कम हो जाएगी। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें समाज में सभी को समान अवसर देने चाहिए ताकि सभी लोग अपनी पूरी क्षमता से समाज की सेवा कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। हमें उनके योगदान को याद रखना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की सेवा करनी चाहिए। उनकी नीतियाँ और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। समाज की भूमिका ध्रुवीकरण के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ध्रुवीकरण से समाज और देश को कितना नुकसान हो सकता है। जब लोग इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे तो वे इससे बचने का प्रयास करेंगे। हमें समाज के हर वर्ग को इस विषय पर जागरूक करना चाहिए ताकि ध्रुवीकरण की संभावना कम हो सके। अंत में हमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा को याद रखना चाहिए। उन्होंने हमेशा देश की सेवा की और देश की एकता के लिए काम किया। हमें उनकी नीतियों और उनके संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। उनकी विचारधारा आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश को एकजुट और मजबूत बनाना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इसे ध्यान से सुना होगा और समझा होगा कि ध्रुवीकरण से बचना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए और समाज में एकता बनाए रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की यूनिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।